श्रीमान जी, आज ईरान इससे भी बहुत कुछ और है। यहाँ के निवासियों की जीवंतता को अनुभव किए बिना कोई भी नहीं रह सकता, जो अपने आर्थिक और औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने की अदम्य इच्छा से प्रेरित हैं। ईरान तेजी से एक उद्योग प्रधान देश बनता जा रहा है, जैसा कि यहाँ के तेल साफ करने के कारखानों, पेट्रो रसायन परिसर, इस्पात उद्योग तथा मशीनी औजारों के कारखानों से स्पष्ट है, और अनेक प्रकार की उपभोक्ता चीज़ें तैयार कर रहा है। महामहिम शहंशाह से मैंने जो विचार विमर्श किया है, उससे मुझे इस निश्चय का स्पष्ट आभास मिला है कि वे ईरान को आधुनिक देश बनाना चाहते हैं। भारत की समस्याएं कुछ सीमा तक वैसी ही हैं जैसी ईरान की हैं, लेकिन ईरान की अपेक्षा कहीं बड़ी जनसंख्या और विविधता के कारण वे अधिक जटिल बन गई हैं। कहा जाता है कि आत्मतुष्टि का अंत होते ही परिवर्तन का क्रम शुरू हो जाता है, और परिवर्तन जैसे जैसे घटित होता जाता है, हमारे भीतर सुप्त आकांक्षाएं जागती जाती हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में एक तरह की उथल पुथल है। गरीबी के प्रति असहनशीलता है, प्रगति के गति के प्रति अधैर्य है। विकास द्वारा उत्पन्न असंतोष प्रायः विघटन के रूप जैसा व्यक्त होता है, लेकिन अगर विकास का क्रम जारी रहता है तो ऐसे उफान राष्ट्र को शक्ति ही प्रदान करते हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जो राजनीतिक ढांचे खड़े किए हैं वे मजबूत हैं तथा उनमें इस प्रकार के कंपनों को सह जाने की आंतरिक क्षमता है। भारतीय संविधान में हमारी जनता की वे राजनीतिक आकांक्षाएं प्रतिबिंबित हैं जो स्वतंत्रता के लिए हमारे लंबे और कठिन संघर्ष के दौरान अभिव्यक्त हुई थीं। हमारी आर्थिक नीतियों को हमारी जनता की आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं, जिसका 80% भाग गाँवों में बसता है। इसलिए हमने सिंचाई, वैज्ञानिक खेती की शुरुआत, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है, ताकि हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हो सकें और आमदनी में वृद्धि हो तथा प्रतिभा संपन्न ग्रामीण युवाओं को अधिक लाभदायक काम मिल सके। इसके साथ ही यह स्पष्ट है कि हमारे जैसे विशाल देश को, जो धातु संबंधी तथा मानव साधनों से इतना अधिक संपन्न है, प्रौद्योगिकी के मामले में हमेशा ही दूसरों का मुंह नहीं ताकना होगा, बल्कि अपनी तकनीकी क्षमता स्वयं विकसित करनी होगी, ताकि चारों दिशाओं में प्रगति हो।